भारत में लगातार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है और ऐसे में यही चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दाखिल करी गई, जहां पर यह कहा गया कि हमारे देश में सीनियर सिटीजनों के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाए, मंत्रालय बना दिया जाए, ताकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजनों के नीड्स, उनका लाइफ बेहतर बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को डिसमिस कर देते, यानी कि खारिज कर देते। तो एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा करूंगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस चीज को लेकर के। और हमारे सभी के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होते ही होते हैं, तो इनके प्रति स्पेशल केयर करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके पास रखूंगी। तो चलिए सीधे जान लेते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का कहना। तो इस अहम वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो सीनियर सिटीजन यानी कि जिनका उम्र 60 या फिर 60 से अधिक है और जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका की सुनवाई हो रही थी 20 जनवरी 2025, जहां पर यह कहा गया कि हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश करनी चाहिए, जो हमारे रिस्पेक्टफुल सीनियर सिटीजन जो एक वल्नरेबल कैटेगरी में आज आ गए हैं, इनके 60-60, 70-70 उम्र में, और यही उम्र इनको वल्नरेबल बना देता है। इनको प्रोटेक्ट करना हमारा एक दायित्व है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, समाज के प्रति। और आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना इनका एक अधिकार है। देखिए, it is most respectfully submitted that senior citizens, being a vulnerable class in itself, comes under constitutional prism of Article 21 owing to the unique and myriad challenges they suffer, such as health, societal structure, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड डिपेंडेंस। सीनियर सिटीजनों को कदम कदम पर हेल्थ रिलेटेड, सोसाइटल स्ट्रक्चर रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कई सीनियर सिटीजनों के आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होता है और ऊपर से डिपेंड बन जाते हैं किसी यंग फैमिली मेंबर के ऊपर, बेटा या फिर बेटी के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाता है एक सीनियर सिटीजन के लिए। और यहीं पर घर के 4 दीवारी के अंदर इनके बेटा बेटी के द्वारा टॉर्चर होना पड़ता है बढ़ते हुए उम्र पर, जहां पर फिनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। इनके साथ हाथापाई भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में देखा गया है। आगे और कहा गया रिट याचिका में, रिसेंट डेटा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के हिसाब से भारत में आज करीब 14 करोड़ के आसपास सीनियर सिटीजन मौजूद है, 149 मिलियन सीनियर सिटीजन्स। लेकिन आगे 2050 तक ये नंबर डबल हो करके करीब 34.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा सीनियर सिटीजनों के प्रति। इससे क्या होगा, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद इनको मिल पाएगी। हेल्थ केयर, बढ़ते हुए उम्र में जो मेडिकल कंडीशन सही नहीं होता है अक्सर, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार हेल्थ स्कीम्स वगैरह ला पाएंगे। अगर किसी को पेंशन जरूरत होती है तो पेंशन रिलेटेड स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरीके से वो डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है सीनियर सिटीजनों को, ऐसा कहना था रिट याचिका में। आगे चल करके इसके ऊपर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट पर जब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी आर्ग्यूमेंट बस शुरू ही करने वाले थे और कोर्ट के द्वारा रिट को खारिज करने से पहले तक का जो वक्त, इस बीच कोर्ट बोले, यू शुड रीड योर रिट, इट कैन नॉट बी डन, यानी कि आपका याचिका पढ़िए, ये हम नहीं कर सकते। हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाइए, मंत्रालय बनाइए जो केटर करेगा सीनियर सिटीजनों को। ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा कहे कि हम जजेस भी सीनियर सिटीजनों के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग इस रिट को एंटरटेन नहीं कर सकते, और कहे कि आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखिए, उनको अप्रोच कीजिए कि वो लोग कोई अलग से डिपार्टमेंट बनाने के ऊपर सोचे,
कोई कदम उठाए। ये अंडरस्टैंडेबल है कि इन लोगों को एलिमेंट का सामना करना पड़ता है, इस बढ़ती हुई उम्र में बीमारी का भी सामना करना पड़ता है और इसके चलते लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। कोर्ट के द्वारा सवाल उठाया गया रिट याचिका के प्रेयर्स पर, तो यही कहते हुए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस रिट को खारिज कर देते हैं। प्लीज बताओ मुझे कि सीनियर सिटीजनों के लिए एक स्पेशल मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में बताइए। यहीं पर अगर गवर्नमेंट के प्रति अप्रोच करके ये लोग जाते भी है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सीधे सीधे बोल देंगे कि स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री नहीं बन सकता है सीनियर सिटीजनों के लिए, मुझे ये लगता है। जी प्रियदर्शनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 21 ऑफ 2025। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इसको शेयर कीजिएगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।